हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉरवर एकेडमी और मैं हूं आपके कॉमर्स का टीचर कैफी सिद्दीकी। आज हम लोग अकाउंटिंग की एक टर्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है गुड्स। अकाउंट्स में गुड्स किसे कहते हैं, अकाउंट्स में गुड्स का क्या मतलब है। तो आते हैं, अकाउंट्स में गुड्स का मतलब जानते हैं। विच आर परचेज फॉर रीसेल या कोई रॉ मटेरियल जिससे आगे कोई वो आउटपुट या फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है और उसे सेल करना, उसको बोलते हैं गुड्स। इसको हम लोग और इजी लैंग्वेज में जानते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल जैसे कि हम लेते हैं, कोई ज्वेलरी शॉप ले लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, कोई ज्वेलरी शॉप। आप देखते हैं कि ज्वेलरी शॉप में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर गोल्ड रखा रहता है। तो जो ज्वेलरी शॉप वाले होते हैं गोल्ड्स कहीं से खरीदते हैं। मान लीजिए ज्वेलरी शॉप है तो ज्वेलरी कहीं से लेंगे, अपना शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ज्वेलरी कहीं से लेंगे और बेच देंगे। यही करते हैं ना ज्वेलरी वाले, ज्वेलरी कहीं से खरीदते हैं, ये मान लीजिए ज्वेलरी है, और उसे क्या करेंगे, बेच देंगे। उनका यही काम है, ज्वेलरी को परचेस करेंगे और सेल कर देंगे। तो एक ज्वेलरी शॉप जो डेली गोल्ड्स खरीदता है और बेच देता है। तो यहाँ पर जो गोल्ड है ना बेटा, गोल्ड जिसे वो खरीदी इस इंटेंशन से रहा है ताकि उसे बेच सकें। तो जो हम लोग जिस चीज़ को खरीदते ही इस इंटेंशन से हैं जिसे बेचना हो, वही उसी से हमारा बिजनेस चलता है। मतलब कि हम बिजनेस में उसी चीज़ से डील कर रहे हैं, उसी को परचेस कर रहे हैं, उसी को सेल कर रहे हैं। जैसे हमारे ज्वेलरी शॉप में एक एग्जांपल था गोल्ड्स, जिसे हम लोग डेली परचेस करते हैं, उसी को बेचते हैं। वही मेरा क्या है, बिजनेस है। ठीक, तो इसी को बोलते हैं गुड्स। अकाउंट्स की भाषा में इसी चीज़ को बोलते हैं गुड्स। मतलब कि जिसे हम खरीद रहे हैं, मेरा इंटेंशन क्या है, इसी को बेचना। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, एक ठेले वाले का। एक ठेले वाले की दुकान में आप जाइए तो आप एप्पल बनाना ये सब रखा रहता है। तो एप्पल और बनाना खरीदता क्यों है, बेचने के लिए। उसका इंटेंशन क्या है उस एप्पल और बनाना को खरीदने का, ताकि उसे बेच सके। तो अकाउंट्स की भाषा में इसी को बोलते हैं गुड्स। उसका एप्पल बनाना ये सब क्या हो गया, गुड्स। और यही अगर आप ठेला, एप्पल बनाने वाले जहाँ बेचते हैं उसे ठेला, या वेट मशीन, तो क्या वेट मशीन जो उसका ठेला है वो उसे डेली खरीद रहा है, डेली बेच रहा है, ये उसका काम है? नहीं, उसका काम क्या है, बनाना, एप्पल को खरीदना और उसे बेच देना। तो जो डेली बेसिस पे कर रहा है ना, एप्पल बनाना ये सब खरीद रहा है और बेच रहा है, इसको बोलेंगे गुड्स। और बाकी जो उसका वेट मशीन हो गया, ठेला हो गया, ये सब कहलाती है एसेट, जो वो इस इंटेंशन से नहीं खरीद रहा है कि ताकि उसको आगे हम लोग रीसेल कर सके। वो उसको ठेला या वेट मशीन को क्यों खरीद रहा है, ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए चले। ऐसी ज्वेलरी शॉप में आप जब जाएंगे तो गोल्ड तो इसलिए खरीद रहा है, उसे रीसेल कर सके, है ना। तो गोल्ड्स को क्या बोलेंगे हम लोग, गुड्स, अकाउंट की भाषा में। मगर जब आप ज्वेलरी शॉप में जाते हैं तो आप देखते हैं फैन भी लगा हुआ है, फर्नीचर भी लगा हुआ है, वेट मशीन भी है। तो ये सब गुड्स नहीं ना, ये सब उसकी एसेट्स है जो लॉन्ग टर्म चलेगी, ये उसको फ्यूचर में बेनिफिट देगी। तो इस चीज़ को हम लोग अकाउंट्स क्या बोलते हैं, गुड्स, जिसको हम लोग डेली खरीदते किस लिए, बेचने के लिए। मेरा इंटेंशन क्या रहता है, उसको बेचना। दूसरा एग्जांपल लेते हैं मोबाइल शॉप का। अब एक मोबाइल वाला क्या करता है, मोबाइल खरीदता है और उसे बेच देगा। तो उसका जो मोबाइल खरीदने का इंटेंशन क्या है, उसे बेचने देना। तो मोबाइल क्या हो गया, उसका गुड्स। अकाउंट्स की लैंग्वेज में उस मोबाइल को क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे। अब मोबाइल की दुकान में उसका कुछ फर्नीचर होगा, फैन होगा, तो ये सब उसके क्या है, एसेट, जो लंबे समय तक चलेंगे। मोबाइल क्या है, उसका एक गुड्स कहलाएगा अकाउंट्स की भाषा में। अब हम आपको कुछ चीज़ें बता दे रहे हैं। अकाउंट्स में कहीं गुड्स अकाउंट नहीं खोलते हम लोग। अभी अकाउंट्स क्या होता है इसको बाद में जानना, याद रखना। गुड्स को जब भी हम लोग खरीदते हैं अकाउंट्स में, जब खरीदेंगे तो इसको बोलेंगे परचेस, और जब वही गुड्स को बेचेंगे उसको बोल देंगे सेल्स।
तो गुड्स का कोई अकाउंट्स नहीं खुलता। जब गुड्स को बिजनेस खरीदेगा तो उसको हम बोल देंगे बेटा परचेज, जब वही गुड्स को हम लोग बेचेंगे उसको बोल देंगे सेल्स। अब आते हैं ज्वेलरी शॉप के एग्जांपल से, ले लेते हैं एग्जांपल, समझा देते हैं और अच्छे से। ज्वेलरी खरीदा उसे बेचने के लिए, ज्वेलरी बिजनेसमैन ने ज्वेलरी खरीदा उसे बेचने के लिए। तो जब ज्वेलरी खरीदा ना, गोल्ड खरीदा ना, तो उसे बोलेंगे परचेस किया। गुड्स का कोई सा अकाउंट्स खुलता ही नहीं ना अकाउंट्स में, इतना ध्यान रखिएगा। जब उस गोल्ड को खरीदेंगे तो उसे बोलेंगे परचेज, और जब उसी गोल्ड को बेचेंगे, क्योंकि आपकी ज्वेलरी शॉप की जो है दुकान है, जब उसी गोल्ड्स को आप बेचेंगे तो उसको बोल देंगे सेल्स। एक ठेले वाला जब एप्पल बनाना खरीदता है तो उसको बोलते हैं हम लोग परचेज, जब एप्पल बनाना बेच देगा तो उसको बोल देंगे सेल्स। कोई भी चीज़ कहीं पर भी गुड्स का अकाउंट्स नहीं खोलेंगे, याद रखिएगा हमेशा परचेज। जब वो खरीदेंगे किस इंटेंशन से, सेल करने के लिए, तो उसको सेल बोल देंगे। यही होता है हमारा गुड्स का कॉन्सेप्ट। या रॉ मटेरियल को ऐसा ले लेते हैं, जैसे कि वुड थी तो इसको हमने किस में क्या बना दिया, इसका फर्नीचर, कोई सा फर्नीचर आगे सेल कर देंगे। ठीक, तो ये हमारे एक रॉ मटेरियल का काम कर गया फर्नीचर के लिए। तो इस रॉ मटेरियल को भी हम लोग क्या बोलेंगे, गुड्स, एक हिसाब से, ताकि इसको हम फर्नीचर बनाए आगे सेल कर दे। यही होता है गुड्स का कॉन्सेप्ट। काफ़ी इजी लैंग्वेज में हमने आपको बताया। इसमें थोड़ा 2 पॉइंट देख लीजिए। विच आर परचेज फॉर रीसेल, गोल्ड को हम लोग क्या कर रहे थे, खरीद रहे थे, किस लिए, रीसेल करने के लिए। एप्पल बनाना क्यों खरीद रहे थे, ताकि रीसेल कर ले। क्या जो ज्वेलरी शॉप में फ़ैन रहता है, फर्नीचर रहता है, इसको हम लोग इसलिए खरीदते हैं कि हम लोग इसे रीसेल कर ले, नहीं, इसको हम लोग सर्विस देने के लिए, लंबे समय तक चलाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये असेट्स होता है, उसमें जो गोल्ड है वो हमारा गुड्स है, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डेली खरीद रहे हैं, खरीद इस इंटेंशन से रहे ताकि हम उसे परचेस रीसेल कर सके। ठीक है। हाँ, अगर फर्नीचर की दुकान है और फर्नीचर वो इसलिए खरीद रहा है ताकि उसे रीसेल कर सके, तो फर्नीचर भी आपका गुड्स कहलाएगा। याद रखिए, गुड्स का सिंपल मतलब इतना ही होता है, हम उस चीज़ को खरीदते ही इस इंटेंशन से हैं ताकि उसको बेच सके, इसी को बोलते हैं गुड्स। यहीं तक कॉन्सेप्ट था आपका। ठीक है, ओके, आप लोग जुड़े रहिए इस चैनल से, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए।